हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका अक्कू शॉर्ट्स में। तो ये देखिए रूम का हालत मेरे। अभी बाबू की मैम पढ़ा के गई और देखिए ये क्या हाल किया है। पूरा रूम डिस्टर्ब है। घर का नहीं दिख रहा, ये देखिए इधर घोड़े, वहाँ बॉल फेंका है, गन चला के यहाँ पे ये सब फेंका हुआ है। पूरा रूम तहस नहस कर दिया है। मैं आई हूँ कि रूम सही कर देती हूँ। और आज अभी मैं सारा कपड़ा तह लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धुले थे तो जो सूख गए हैं वो तह लगा दूंगी। और बाकी ये जितना बाबू फैलाए हैं इस सबको इकट्ठा कर देती हूँ और कमरा सही कर देती हूँ। पापा गए थे दीदी के वहाँ, बताई थी मैं शायद नेक्स्ट पिछले वाले ब्लॉग में कि दीदी के ससुराल पापा को जाना था, क्योंकि उनके वहाँ आज पूजा वूजा चढ़ता है तो गए थे, बुलाया जाता है। तो पापा वहाँ गए थे, आ चुके हैं। पापा आ गए थे 5 बजे के पहले ही, क्योंकि बाबू की मैम 5 बजे आती है ना। तो मैं आहट ली हूँ कि पापा आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि पापा नहीं आए रहते तो मैं जाती गेट खोलने के लिए। बट पापा आ गए थे, पापा की आवाज़ उनको आ गई थी। तो बस अब मैं कर देती हूँ थोड़ा रूम वूम सही, कपड़े सारे तय कर देती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे, क्योंकि बाबू का आया है कैरम बोर्ड। तो बाबू उनको परेशान किए हुए हैं कि मम्मा खेलो मेरे साथ, मम्मा खेलो मेरे साथ। तो अभी जाएंगे बर्तन वर्तन रख के दूध गर्म करके एक राउंड उनके साथ खेल लेंगे, जो कि उनको संतुष्टि मिल जाएगी। इतना कमरा फैलाता है, इतना फैलाता है, इस लड़के से एकदम परेशान हो गया है। तो चलिए कर लेते हैं पहले हम काम धाम। मेरी बंदी टीवी है। हर साल हम लोग भी मेला जाते थे, बट इस साल नहीं हुआ। मम्मी बोली हैं कि जाओगी तो चली जाओ आज रात में, लेकिन पापा के साथ मेला जाना सही नहीं लग रहा है, तो बस इसीलिए नहीं जाएंगे। नहीं तो मेला तो मेरा फेवरेट चीज़ है, मुझे मेला शुरू से बहुत पसंद है, बट इस बार नहीं जा पा रही हूँ। चलिए कोई नहीं, तो चलिए पहले मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर बातें करती हूँ। मैंने सारे कपड़े तह कर लिए हैं, रूम भी सही कर दिया, बाल का पोनी बना लिया। अब मैं जानी हूँ नीचे, बाबू के लिए नाइट सूट लेके पहना दूँगी, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो मौसम ठंडा भी है, और ठंडे के साथ साथ मच्छर लग रहे हैं बहुत। मच्छर लगे ना लगे, उसको कीड़े वीड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या काट लेता है, तो जिस वजह से दिक्कत होती है, बहुत बड़े बड़े उसको दाने हो जाते हैं। तो इसी वजह से ले जा रही हूँ कि पहना दूँगी। बोली हूँ पहनने के लिए, पहना नहीं, अब लेके जाती हूँ, पहनाऊँगी ज़बरदस्ती, क्योंकि कैरम बोर्ड खेलने के लिए बुला रहा है। बोलेंगे तभी खेलेंगे कैरम बोर्ड जब तुम पहनोगे। तो बस जाते हैं, दूध गर्म करते हैं, पापा को चाय वाय देते हैं, बर्तन वर्तन धुल के रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी, टमाटर डाल के। तो आज डिनर में बना रही हूँ फिर से वही आलू बैंगन की भुजिया सब्जी, टमाटर डाल के, क्योंकि ये बाबू को भी पसंद है। और साथ में आज बनेगा पराठा। पहले हुआ था रोटी, फिर बाद में पापा बोले हैं कि पराठा बनाना। मैं बोली ठीक है। तो बस सब्जी छौंक दी है, जा रही हूँ आटा गूँथूँगी, आटा गूँथ के थोड़ी देर रखूँगी, फिर बनाऊँगी पराठा। बस बनाती हूँ डिनर,
फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो आटा वाटा मैंने गूँथ लिया, सब्ज़ी हो रही है। सब्ज़ी थोड़ी हो जाए तो टमाटर डाल दूँगी, तब पराठा बनाना शुरू करूँगा। सब्ज़ी अच्छे से भुना जाए तो नमक और हल्दी डालेंगे, फिर उसके बाद टमाटर डालेंगे, तब पराठा बनाना शुरू करेंगे। तब तक पराठे को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा। और हाँ, कल मन बहुत अपसेट था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मन बहुत ज़्यादा अपसेट था। एक तो कमी खल गई थी क्योंकि कल था अष्टमी। तो कल हर साल हम लोग अष्टमी के दिन मेला जाते थे उनके साथ, तो पता नहीं कि इसीलिए सुबह से ही कल दिमाग डिस्टर्ब था। कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। 1% ऐसा मन कर रहा था कि कहीं चले जाए। 1% घर पे कल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मन ही अंदर से नहीं खुशता, बाकी तो बात क्या था। बट यह है कि सामने जब बाबू कल मेरे चले गए घूमने, ऑटोमेटिकली अपने आप मेरा भी मन खुश हुआ, बाबू का भी मन खुश हुआ। बाबू भी कल मेरा बहुत सैड था, सामने तो एकदम सैड था। सामने क्या, दिन में भी कल बहुत सैड था। वो सो गया था कल। तो दीदी का आ गया था फ़ोन, और इस वजह से मैं बाद में मतलब बीच में ही बात छोड़ दी हूँ। और पता नहीं मैं बात क्या कर रही थी, मुझे याद भी नहीं, और मेरे पास अब टाइम नहीं है कि मैं देखूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। तो अब मैं जा रही हूँ फटाक से पराठा बनाने, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। वो बता रही थी कि सुबह भी मैंने मैसेज किया था उनको, मतलब मैं सोची कि कॉल करी, बट मैं सोची कि अभी पता नहीं कहाँ होंगी, मैं कॉल नहीं की, मैसेज की। तो मैसेज का रिप्लाई उनकी लड़की दी थी। तो वही कह रही है कि देखो, जब पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई जाए तो समझ लो कि तुम्हारी भांजी दे रही है नहीं, जो भांजी बहन जो भी। और अगर प्यार भरा रिप्लाई जाए तो समझना कि मेरा रिप्लाई। हम क्या, हाँ सुबह हमको डाउट हुआ है, बट हम सोचे हो सकता है बिजी हैं इसलिए आप आए। तो वही फ़ोन की, तो वही बातचीत हो रहा था। तो कल थोड़ा हमको भी मार्केट जाना था, तो हम उनसे बात किए थे, तो कहीं देखिए अच्छा ठीक है, तो कल देखते हैं। कह रही हैं कि देखेंगे, तो कह रही थी कि दोपहर में टाइम निकाल के, होगा नहीं होगा तो हम आएंगे, फ़ोन करेंगे तुमको, तो तैयार होना, तो फिर मार्केट चला जाएगा। क्योंकि हमको पायल चेंज करना है। पायल मंगाया था, वो पायल ख़राब दिया है, तो उसको हमको चेंज करना है, चेंज करके दूसरा लेना है। तो उसी के लिए मुझे जाना है। तो मैं दीदी से कही थी, तो दीदी को भी कुछ काम है, तो शायद कल हम लोग जाएँ। बाकी अभी दीदी बता रही थी कि कहीं घूमने जाने का भी प्लान था कल सुबह का, बट दीदी मना कर दी। कह रही मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि वो लोग जब से आती है ना ट्रैवल ही करती रह जाती है। तो जीजा जी तो कह रहे हैं घूमने जाने के लिए, ड्राइवर बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, बट दीदी का कह रहे मेरा 1% हिम्मत नहीं है जाने का, तो मैं मना कर दी हूँ। बाकी देखो क्या होता है। तो चलिए अब मैं फटाक से पराठे बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। खाना बन गया, किचन में थोड़ा साफ कर दिया। तो हेलो गाइस, बन गया मेरा डिनर। बाल देखिए किस तरीके से हुआ है। डिनर बन चुका है और मैं आई हूँ ऊपर, क्योंकि बाहर एक लोग आए हुए हैं, पापा अपना उनसे बात कर रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ थोड़ा सा ऊपर। बाबू दादी के पास अपने हैं, मोबाइल देख रहे हैं। अभी मैं चली जाऊँगी ना तो परेशान करना शुरू कर देता है, इसलिए मैं सोची कि चलो थोड़ा सा मैं ऊपर चलती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ और ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो आज यहाँ पे खूब भीड़ है मेले की, दीदी बता रही थी, और मुझे तो जाने को नहीं मिला। दीदी बता रही थी कि खूब भीड़ है यहाँ पे। मन तो मेरा बहुत है, क्योंकि मेरा छोटे पे से आदत था। मैं अपने वहाँ भी मतलब मायके में भी जब थी, और किसी को उतना मेला नहीं पसंद था जितना मुझे पसंद था। मैं मेले को लेकर बड़े बेचैन रहती थी, तो मैं बहुत मेला जाती थी। मतलब हम लोग ऐसे तो जाते ही थे, जिस दिन मेला रहता था उस दिन तो जाते ही थे, जैसे आज तो जाते ही थे, और अगले दिन सुबह भी हम लोग जाते थे। मैं जाती थी, मेरा छोटा वाला भाई भी जाता था, मतलब वो जाना नहीं चाहता था लेकिन उसको भी ले ही जाते थे हम लोग। और सामने मेरी पड़ोसी जो है मेरी, वो रहती थी, वो लड़की रहती थी और उसका भाई रहता था। हम 4-5 लोग जाते थे। फिर जब से भाभी आ गई तो हम सब लोग और भाभी भी रहते थे। तब छोटा वाला भाई का कोई गारंटी नहीं रहता था, क्योंकि जब भाभी आ गई तो हम, भाभी, सामने वाली लड़की और उसका भाई, ऐसे हम लोग 4-5 लोग जाते थे। बड़ा मज़ा आता था सुबह में घूमने में, तो और मज़ा आता था। सब कुछ घूमो, जो ख़रीदना होता था ख़रीदो, खाओ पियो, मस्त
बहुत वैसे कहा जाता है कि शादी के पहले की ही ज़िंदगी सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है। शादी के बाद जिम्मेदारियाँ ये वे फलाना ढकाना सब कुछ होता है, और बाकी अब तो यही नहीं है। तो सबसे बड़ा तो वो अब यही है कि जाएँ तो जाएँ किसके साथ जाएँ। बाकी ऐसा नहीं है, मम्मी हमसे कहीं है सुबह में कि जाओगी रात में, जाना हो तो जाओ घूम आओ, लेकिन अब पापा के साथ जाना, जैसे गाड़ी से जाना रहता है तो चले जाते हैं पापा के साथ, कि भाई मजबूरी भी है, नहीं जाएंगे पापा के साथ तो करेंगे क्या। पापा के साथ तो पापा के साथ ही जाते हैं, बट अब मेला घूमना, अब मेले में पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी तो जाने लायक नहीं रहता। पहली बात ये कि पापा इतना पैदल चल नहीं पाएंगे, और दूसरी बात कि फिर पापा के साथ थोड़ा सा मेला वेला घूमने में मज़ा नहीं आएगा। हाँ जैसे और कोई और भी रहता तो ठीक लगता, बस अब हम पापा बाबू, तो फिर हम बोले नहीं मम्मी हम नहीं जाएंगे, और मम्मी भी उतनी चलने लायक नहीं है कि वो चली जाएंगी मेला घूम लेंगी, तो इस वजह से पॉसिबल ही नहीं हुआ। मन बहुत कर रहा है बट क्या करें। और दीदी भी बहुत थकी हुई है, दीदी का फ़ोन आया था, दीदी से बात हुई है मेरी, वो लोग सुबह ही चली गई थी गोरखपुर में मुंडन था, तो वहीं से वो लोग 5 बजे अपने गांव पहुंची हैं, तो गांव पे भी कार्यक्रम था, वहाँ का कार्यक्रम अटेंड की हैं, फिर चली आई हैं लोग 7:30-8 बजे आ गई हैं घर। लेकिन कह रही हैं हालत ख़राब हो गया, थक गए हैं, कल घूमने जाने का प्लान है, लेकिन हम मना कर दिए हैं, कहे हम नहीं जाएंगे, इसलिए प्लान कैंसिल हो गया है। हो रहा है कि दीदी कह रही है कि हम बोले हैं कि अब कुछ प्लान रहने दीजिए, दीपावली वाली छुट्टी में जब आया जाएगा तो देखिए अभी उन लोगों के प्लान का कोई गारंटी नहीं रहता, कब प्लान चेंज हो जाए कब क्या हो। बाकी पता नहीं जीजा जी के अंदर क्या एनर्जी है कि वो घर पे रुकते ही नहीं हैं। वो दीदी बता रही है कि वो आए और फिर निकल गए, अध्यक्ष जी के साथ फिर चले गए और जगहों पे, अपना मूर्ति वूर्ति जहाँ बैठा है और जगहों पे, क्योंकि कल थोड़े जगह ही गए थे, तब तक दीदी फ़ोन कर दी थी, तो फिर अध्यक्ष जी अपनी गाड़ी से फिर से इनको घर पहुँचवा दिए थे, तो ये बाबू को घुमा के लाए थे जिया जी। तो फिर आज जो बची मूर्तियाँ हैं जो जहाँ लोग कल नहीं जा पाए थे, आज फिर से लोग दौरा पे गए हैं। तो हम वही कहें, हम कहे दीदी मतलब जिया जी घर पे नहीं कहती हैं, तो कह रही हैं हाँ यहाँ जब आते हैं तो घर पे कम टिकते हैं, बाहर ही रहते हैं, घर पे बस सोने के टाइम पे ही आते हैं, उसके सिवा और कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से उनका यहाँ ज़्यादा मन लगता है, वो वहाँ इलाहाबाद में उनका मन नहीं लगता है, बट क्या करें, जहाँ जिसका जॉब रहता है उसको वहीं रहना पड़ता है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, हमारी लाइफ तो अब ऐसी ही है, मन मारना है, मन तो बहुत है बट नहीं। दीदी जो कि कह रही थी कि चलो मैं गोरखपुर जा रही हूँ, तो ना हो तो तुम लोग चलो मेरे साथ, और तुमको तुम्हारे घर के पास छोड़ देंगे, चली जाना घर और जाके मेला वेला घूम लेना, और फिर जब हम लोग आएंगे तो फिर तुमको ले लेंगे। बट हम बोले कि नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, बिना मतलब का एक वो हो जाएगा, क्योंकि हम देखिए हम वही काम करते हैं ना जो सही है। हम नहीं चाहते हैं कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे किसी के भी, कोई भी सास ससुर हो, ऐसा नहीं कि मेरे सास ससुर किसी को भी बुरा लगे। तो मैं बोली कि नहीं जी, जो कि दीदी तो यहाँ तक भी बोली है कि जो ये 4 दिन की छुट्टी थी, बाबू थोड़े इधर डिस्टर्ब थे बर्थडे के बाद, क्योंकि उसको याद आ रही थी अपने पापा को, तो थोड़ा वो डिस्टर्ब था। बर्थडे में तो थोड़ा ये था कि सब लोग थे तो खुश था, उसके बाद से वो 2 दिन डिस्टर्ब था, बीमार था। तो दीदी बोली कि जो ये तुम्हारी दशहरे की छुट्टी हो रही है 4 दिन की, तुम एक काम करो गोरखपुर चले जाओ घर, कम से कम बाबू का मूड फ्रेश हो जाएगा, ये वो। हम बोले कि नहीं दीदी बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, अब हम सीधे मुंडन में ही जाएंगे। फिर कहें कि नहीं हो तो दीपावली की छुट्टी में चले जाना। हम कहें नहीं, त्यौहार यहीं सही है, चाहे जैसा भी हो, त्यौहार मने ना मने बट रहेंगे अपने ही घर पे। तो कहीं चलो ठीक है फिर कोई बात नहीं। बाकी दीदी कह रही थी कि तुम कहो तो मैं बात करती हूँ और भेज देती हूँ, पर मैं मना कर दी, क्योंकि हर चीज़ एक उसमें ही अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं। बाकी मैंने बताया था ना पायल का, तो ये देखिए मैंने ये पायल पहन ली है, पतली सी नई ही पायल है ये भी। ये मैं क्या करती थी ना, ये मैं अपने पर्स में रखती थी। मैं एक पायल अपने पर्स में हमेशा से रखती हूँ, शुरू से रखती हूँ। एक नई पायल हमेशा से पर्स में रखती हूँ, कि जैसे घर पे जो हमेशा पहनती हूँ ना, वो मैं कहीं आती जाती हूँ तो कभी नहीं पहनती हूँ। तो मैं इसलिए पर्स में हमेशा रखे रहती थी कि कहीं अचानक से कभी तैयार होकर जाना पड़ता था तो बदलने का टाइम नहीं मिलता था, तो पर्स में रखी रहती थी, गाड़ी में बदल लेती थी। तो ये परसों जब मैं जा रही थी दीदी वीदी के साथ देवी पाटन, तो मैंने ये पायल पहना पर्स से निकाल के, और फिर मैं उस पायल को निकाल ही दी हूँ, क्योंकि वो पायल इतना बेकार हो गया, इतना भी। अभी मैं दिखलाती हूँ, तो उसका कोई वो ही नहीं। और अभी वो पायल मई में ही आया है, पता नहीं क्या उसको कितना भी साफ कीजिए अजीब सा कलर हो गया। तो
उसी को मैं चेंज करने जाऊँगी कल। तो इसलिए मैंने ये वाला पायल पहनना शुरू कर दिया। बाकी मैंने एक नज़र बट्टू वाला पायल ख़रीदा था, तो कहीं आने जाने बाकी मेरे पास पायलों की कमी दिखेगा नहीं इसमें, नहीं दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। अजीब सा ना तांबे का कलर हो गया, जैसे लग ही नहीं रहा है कि वो चांदी है, तांबे वाला कलर आ गया है उस पायल में। पता नहीं उस पायल में क्या दिक्कत है, तो उसको मैं कल एक्सचेंज कर दूँगी और एक्सचेंज करके फिर पायल ख़रीद के रख लूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पायल नहीं, मेरे पास पायल बहुत सारे नए हैं, बट ये होता है ना डेली वियर में थोड़ा सा सिंपल सोवर ही ज़्यादा सही रहता है। ज़्यादा ताम झाम वाला पहने टूट जाता है, तो इसी वजह से मैं डेली वियर वाला लेना चाह रही हूँ। बाकी ताम झाम वाले पायल तो मेरे पास बहुत सारे हैं। चलिए अब इसी के साथ इस ब्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि बातें करेंगे ना तो बातें ख़त्म नहीं होंगी। मन में बहुत सारी बातें हैं और ये ब्लॉग के ज़रिए मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि और कौन है जिससे मैं बात करूँ, तो ब्लॉग के ज़रिए थोड़ा बहुत बात कर लेती हूँ। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग।